अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड ने $2600 के नीचे तक के लोज बना दिए थे, अगर आपको याद हो तो। पिछले हफ्ते मैंने वीकली एनालिसिस तो नहीं डाला था, बट मैं डेली वीडियोस डाल रहा था। तो गोल्ड ने एक अच्छा $2600 के आसपास के लोज तो बना दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि गोल्ड डिड नॉट स्टेड अप और गोल्ड प्राइसेस वापस से 2650 की तरफ ऊपर चले गए। अच्छी बात यह है कि गोल्ड प्राइसेस ज़्यादा सस्टेन अभी हायर लेवल्स पे कर नहीं रहे हैं। तो कल एक थोड़ा सा क्रैक भी हमें गोल्ड प्राइसेस के अंदर देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात कल गोल्ड प्राइसेस के अंदर ये हुई कि जिस तरीके से क्रैक गोल्ड प्राइसेस में आया और सिल्वर के अंदर जिस तरीके से तेज़ी आई, तो एक प्राइस एक्शन गैप जो क्रिसमस के बाद शुरू हुआ था गोल्ड और सिल्वर के अंदर, वो एक बंद हो गया है। तो गोल्ड और सिल्वर का जो एक प्राइस एक्शन था, स्पेशली ऑन इंटरडे चार्ट्स, एक बहुत ही गैप में चल रहा था, जो गैप फाइनली कम हो गया। कम क्या, बंद ही हो गया है। बहुत एक 10-12 दिन से जो एक गैप चल रहा था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था कुछ गोल्ड और सिल्वर नेगेटिव था, या फिर सिल्वर नेगेटिव हो जाता था तो गोल्ड पॉजिटिव हो जाता था। तो फाइनली जो कल का एक सेशन था, फ्राइडे का सेशन था, उसने एक बैलेंस लेके आया है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के अंदर। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अब फाइनली क्रिसमस का जो हैंगओवर था, न्यू ईयर का जो हैंगओवर था, वो अब हो गया है बंद ऑलमोस्ट। फाइनली 1 तारीख को ही छुट्टी होती है, उसके बाद तो मार्केट टेक्निकली तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन वॉल्यूम्स आते आते 2-3 दिन लग जाते हैं। तो कल फाइनली वॉल्यूम्स मार्केट में दिखे, तो मंडे से तो ऑब्वियसली हम नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में आ ही जाएंगे। बाकी गोल्ड और सिल्वर में इस साल अभी तक कोई भी हमारा सिग्नल इनिशिएट नहीं हुआ है। 2-3 सिग्नल फॉरेक्स में आए थे, जिसमें से एक सिग्नल हमारा होल्ड पे है फॉरेक्स में। फिलहाल गोल्ड 2940, सॉरी 2900 कह रहा हूँ, प्लीज़ जो सेलर्स है ऑफेंड मत होजिएगा। 2640 के आसपास जो है गोल्ड बंद हुआ है। चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेलीग्राम। ऑफिशियल वाला ही ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते के एक्शन क्या है। तो गोल्ड प्राइसेस जैसे कि मैंने बताया 2640 के आसपास बंद हुए। एक अच्छी क्रैकर देखने को मिला, जबकि सिल्वर में एक हमको ग्रेवस्टोन देखने को मिला है। दिस इज कॉल्ड ग्रेवस्टोन। एक अच्छा टाइम था कैंडलस्टिक की वीडियोस बनाने का। मैंने डिसाइड भी कर लिया था कि मैं कैंडलस्टिक की वीडियोस बना दूंगा, 1 साल से जो पेंडिंग है। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं वीडियो बनाने बैठा, सारे नोट्स के साथ में वीडियो बनाने बैठा, तो लास्ट ईयर के चार्ट में एक दो ही ऐसे इंसिडेंट थे जहाँ पे डोजी, ग्रेवस्टोन, हैमर्स की जो है मार्केट ने फॉलो किया। अदरवाइज इतने ज़्यादा न्यूज़ थे, इतनी ज़्यादा नॉइज़ थी मार्केट के अंदर कि आई स्किप दैट वीडियो। बिकॉज हम आवरली चार्ट पे डोजी, हैमर, ग्रेवस्टोन नहीं देख रहे थे, हम डेली चार्ट पे देख रहे थे। तो जब भी ग्रेवस्टोन या हैमर आ रहा था, तो उसके बाद कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई इवेंट या फिर कोई ना कोई डेटा ऐसा आ रहा था कि उसका जो असर था वो सबड्यूड हो जा रहा था। तो दैट इज़ वाई आई डिड नॉट मेक दैट वीडियो। अब मुझे जैसे ही लगेगा कि 4-5 महीने हो गए हैं, फाइनली मार्केट इज़ हेल्थी और मार्केट थोड़ा सा अच्छे से ऊपर नीचे कर रहा है, देन आई वुड मेक द वीडियो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। तो मेक श्योर सब्सक्राइब है अपने चैनल, क्योंकि फिर आप मिस कर सकते हो वो वीडियो। तो 2640 के आसपास गोल्ड जाके बंद हुआ है। गोल्ड की शुरुआत हुई थी इस साल $2624 के आसपास से। एक अच्छी शुरुआत गोल्ड ने दी थी। 2665 तक गोल्ड चला गया था। अगर आप देखोगे तो पीक से जो है, कल की पीक से गोल्ड $25 नीचे है, बट ओपनिंग से जो है $17-18 ही नीचे है। एक अच्छा फाइनली एक गैप क्लोज हो गया है। अब जो है गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती है, बिकॉज गैप, जैसे कि अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ ये डिस्कस करी थी कि सिल्वर में सेलिंग आई थी, बट आई डिड नॉट गिव सेलिंग बिकॉज गोल्ड वाज वेरी पॉजिटिव। आई थिंक कल या परसों की बात है वो।
तो अब वो इंशाल्लाह वैसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बिकॉज गैप क्लोज हो गया है, जो एक गैप दोनों के प्राइसेस के बीच में था। तो इसलिए अभी जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट वुड बी मोर डेंस। इसका मतलब यह है कि जैसे कि सपोर्ट तोड़ के मार्केट वापस से ऊपर आ रहा था, रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट वापस से नीचे आ रहा था, अब वैसा होने के चांसेस कम हो गए हैं, बिकॉज एक जो छोटा सा गैप था दोनों के बीच वो अब नैरो हो गया है। ऑब्वियसली पूरा बंद नहीं हुआ है गैप गोल्ड के और सिल्वर के प्राइस एक्शन में, बट बहुत अच्छा एक गैप काफ़ी क्लोज हो गया है, स्पेशली कल के क्लोजिंग के बाद। तो जो सिल्वर में या गोल्ड में रेजिस्टेंस सपोर्ट ऊपर नीचे हो रहे थे, बट वापस से मार्केट रिवर्ट हो रही थी, ऐसे होने के चांसेस अब थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं। ये उनके लिए था जो मार्केट कमेंट्री में है, और उनको मैं डेली लेवल दे देता हूँ, क्योंकि लेवल्स चेंज हो रहे थे बीच में और फिर मार्केट वहीं से रिवर्स हो जा रहा था। तो दैट फ्रस्ट्रेशन शुड बी गॉन नाउ। बाकी अगले हफ्ते क्या क्या डेटा है उस पर आते हैं, फिर वापस से चार्ट्स पे आके लेवल्स देखेंगे। इटली में बैंक हॉलीडे है, आई थिंक कुछ दिन पहले ही मैंने बोला था लेट्स शिफ्ट टू इटली, बहुत ज़्यादा बैंक हॉलीडे है इनके। जर्मनी का सीपीआई डेटा है मंडे को, और जर्मनी का सर्विसेज डेटा भी है। इवन दो फ्रांस और इटली का भी है, स्पेनिश का भी है, बट वी आर मेंशनिंग जर्मनी। व्हाई? बिकॉज जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दैट इज़ वाई वी आर फोकसिंग ऑन जर्मनी। उसके बाद यूएस के सर्विसेज नंबर्स हैं, यूएस के फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं मंडे। ट्यूसडे को स्विट्ज़रलैंड की सीपीआई डेटा है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर स्विट्ज़रलैंड देन आपको ये वाला नंबर देखना चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पीएमआई है ब्रिटेन की, कोर सीपीआई डेटा है यूरोप का, और उसके बाद सर्विसेज और जॉब ओपनिंग्स है ट्यूसडे यूएस की तरफ से। वेडनेसडे एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा है। दीज आर जस्ट एडवांस नंबर्स, नॉट एक्चुअल नंबर्स। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वेडनेसडे को ही है, दैट इज़ नाइस, क्योंकि नॉर्मली ये थर्सडे को होता है। एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स हैं थर्सडे को। जॉब कट्स हैं, चैलेंजर जॉब कट्स। उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। फ्राइडे को होगा एक्शन, जो मेजर एक्शन होगा, बिकॉज फ्राइडे आएगा एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इस बार भी हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे डेटा से पहले, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब है आपका। अब आते हैं चार्ट पे वापस से। तो 2640 के आसपास की क्लोजिंग हो गई है, अभी भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। एक बार ज़रूर गोल्ड ने हमें थोड़ा सा डरा दिया था और नीचे की क्लोजिंग दे दी थी, अगर आपको याद हो, बट नाउ वी आर बैक। ये वाली है वो क्लोजिंग एक्चुअली फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की। तो रेजिस्टेंस है गोल्ड का 2720 का, सपोर्ट है $2610 का। ट्रेंड पॉजिटिव है। कब तक है ट्रेंड पॉजिटिव? जब तक सपोर्ट ब्रीच नहीं होती है $2610 की। $2610 की सपोर्ट ब्रीच होने के बाद अगर क्लोजिंग हो जाती है, देन वी विल कंक्लूड के फाइनली गोल्ड वीक जोन में चला गया है। अगर वीक के बीच में ऐसा होता है तो फिर मार्केट कमेंट्री में आपको अपडेट मिल ही जाएगी। मार्केट कमेंट्री में अपडेट आपको मिल जाती है तो आपको आसानी रहती है। क्रूड ऑयल में हम समझेंगे वो कैसे रहता है, बाकी अदरवाइज अगले वीकली एनालिसिस में तो मैं कवर कर ही दूंगा इसको। तो ध्यान रखिएगा 2610 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है गोल्ड वीक जोन में जा सकता है। बहुत इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बहुत से सारे कैवियाट होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ 2605 की क्लोजिंग हो गई तो नेक्स्ट डे से गोल्ड वीक जोन में चला गया। बहुत सारे कैवियाट्स होते हैं, इंशाल्लाह मैं वीकली एनालिसिस में उसको अपडेट कर ही दूंगा। और अगर एक्चुअल में वीकली ट्रेंड चेंज हो जाएगा वीक के बीच में, तो आपको मार्केट कमेंट्री प्लस और मार्केट कमेंट्री में देखने को मिल ही जाएगा। सिल्वर पे आते हैं। मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस की जानकारी मेरी वेबसाइट पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जानकारी ले सकते हैं। यह सिल्वर 29-59 के आसपास चली है। फाइनली एक जो है अच्छी क्लोजिंग हुई है। मंडे ओपनिंग हुई थी हमारी 29-36 की, तो एक पॉजिटिव ओपनिंग दी है वीकली के हिसाब से, और एक ग्रेव स्टोन भी है।
अब ये देखना है कि मंडे क्या ओपनिंग क्लोजिंग होती है, बिकॉज गोल्ड के पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ $30 की ही एक रेंज है। अब ये देखते हैं कि सिल्वर की कहाँ क्लोजिंग होती है। बाकी रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सपोर्ट है सिल्वर का $28.50 का, रेजिस्टेंस है $30.70 का। ट्रेंड इसका वीक है अनफॉर्चुनेटली। इसका ट्रेंड वीक हमने ऑलरेडी कंक्लूड कर दिया था, अगर आपको याद हो। काफ़ी दिन हो गए, इसका जो ट्रेंड है हम ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं। इनफैक्ट उसके बाद काफ़ी क्रैक भी आ चुका है प्राइसेस में, तो अब एंट्री भी नहीं बनती है इसके अंदर। क्रूड ऑयल पे आते हैं। क्रूड ऑयल का अपडेट दिया था मैंने अपने मार्केट कमेंट्री में 71.85 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद 71.85 के बाद ऑलरेडी $2.50 के आसपास मार्केट ऊपर आ चुकी है। तो काफ़ी लोगों ने बाइंग करी होगी, आई एम वेरी श्योर, या फिर अगर बाइंग नहीं भी की होगी तो कम से कम इस राइज में सेलिंग नहीं की होगी, बिकॉज मार्केट कमेंट्री में हैं आप, तो आपको पता चल गया होगा कि क्रूड ऑयल वीकली चार्ट पे पॉजिटिव जोन में आ गया है, पोजिशनल पॉजिटिव जोन में आ गया है। तो अब तो $2.50 ऊपर आ गया है, तो अब तो यहाँ पे एंट्री वगैरह करने का कोई मतलब है नहीं। बट एटलीस्ट अगर आपने बाइंग में एंट्री नहीं की होगी तो कम से कम आपने अपने आप को सेलिंग में ज़रूर सेव कर लिया होगा, क्योंकि इतना राइज कर रहा है तो नेचुरल सी बात है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि इतना राइज हो गया तो अब सेलिंग कर सकते हैं। बट यू शुड बी थैंकिंग कि मार्केट कमेंट्री में आपको ज़रूर पॉजिटिव जोन का मैसेज मिला होगा, तो आपने कम से कम सेलिंग से अपने आप को ज़रूर बचा लिया होगा। तो यही है, मार्केट कमेंट्री में अपडेट आ गया था आपको 71.85 पे। वीकली एनालिसिस में आपको $2.50 ऊपर मिलेगा ये। तो मार्केट कमेंट्री का यही फ़ायदा होता है कि महीने में 3-4 बार ज़रूर ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको बचा लेती है। बाकी डेली लेवल्स तो आते ही हैं, बट आपको बचा लेती है वो कम से कम गलत ट्रेडिंग से। तो सपोर्ट है इस वीक का हमारा $70, रेजिस्टेंस है हमारा 78.50 का। ट्रेंड पॉजिटिव है, जैसे कि हमने ऑलरेडी कंक्लूड कर ही चुका है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जानकारी ले सकते हो। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। बहुत दिनों से आप लोग लाइक बड़े कम कर रहे हो। लाइक करना एकदम फ्री है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।